कंपनियों के कारोबार समेटने से चीन परेशान, भारत पर जमकर निकाली भड़ास। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने जताई चिंता, भारत नहीं बन सकेगा चीन का विकल्प। दम भरना छोड़े भारत, वास्तविक स्थिति को रखे याद। कोरोना संकट को लेकर दुनिया चीन से खफा है, हर कोई उसे शक की निगाहों से देख रहा है। उसकी भूमिका सवालों के घेरे में है, न केवल कोरोना वायरस को फैलाने को लेकर बल्कि उसकी विस्तारवादी नीतियों को लेकर भी। फिर चाहे सैन्य मोर्चे की बात करें या आर्थिक मोर्चे की, चीन से कारोबार समेट रही कंपनियां। चीन की हरकतों की वजह से कई देशों की कंपनियां वहां अपने कारोबार को समेट रही हैं और विकल्पों की तलाश कर रही हैं। उन्हें ये विकल्प भारत में नजर आ रहा है। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से चरमराई अर्थव्यवस्था को देखते हुए भारत के पास भी चीन को पीछे छोड़कर उसकी जगह लेने का ये एक अच्छा मौका है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत की ऐसी कोशिशों पर चिंता जताई है। कंपनियों के फैसले से चीन परेशान। चीन ने यह चिंता उस समय जताई है जब पिछले दिनों जर्मनी की एक जूता कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन से उत्तर प्रदेश शिफ्ट करने की बात कही। इसी तरह कई अन्य कंपनियां भी भारत आने को उत्सुक हैं। इसके अलावा दूसरी कई कंपनियां भी चीन से बाहर जाने की सोच रही हैं। चीनी अखबार ने निकाली भड़ास। अपने देश की कंपनियों के शिफ्ट होने से बौखलाए चीन ने भारत पर जमकर भड़ास निकाली। चीन सरकार समर्थित चाइनीज डेली ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत कभी भी चीन का विकल्प नहीं बन सकेगा। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को उत्तर प्रदेश में शिफ्ट करने की योजना बनाई जा रही है और उन्हें आकर्षित करने के लिए एक आर्थिक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। कामयाब नहीं होगा भारत। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि इस तरीके के तमाम प्रयासों के बावजूद कोरोना महामारी के दौर में आर्थिक दबाव के बीच चीन को छोड़कर भारत का दुनिया की अगली फैक्ट्री बनने की उम्मीद कम ही है। ऐसी सोच राष्ट्रवादी डींगों के सिवा कुछ नहीं। अखबार लिखता है कि कुछ कट्टर समर्थक मान रहे हैं कि भारत चीन को पीछे छोड़ने की राह पर है, लेकिन यह सिर्फ राष्ट्रवादी सोच के अलावा कुछ नहीं है, वह राष्ट्रवादी डींग है। वास्तविक स्थिति भूले कई भारतीय। चीनी अखबार लिखता है कि पश्चिमी मीडिया ने भी इस समय चीन की बाजार क्षमता की तुलना करके भारत में प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाने में उत्साह बढ़ाया है, जिससे कुछ भारतीयों को वास्तविक स्थिति को लेकर भ्रम हो गया है। यह सोचना भी वास्तविकता से परे होगा कि मौजूदा समय में भारत चीन की जगह ले सकता है। भारत का बुनियादी ढांचा खराब। चीन और अमेरिका के बीच तनाव भारत के लिए औद्योगिक श्रृंखलाओं को आकर्षित करने का एक अवसर नहीं है, क्योंकि दक्षिण एशियाई देश अपने खराब बुनियादी ढांचे, कुशल लेबर की कमी और कठोर विदेशी निवेश प्रतिबंधों को देखते हुए इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट को हासिल करने के लिए तैयार नहीं है। प्रभावित करने में नाकाम रही मेक इन इंडिया। भारत की रणनीति पर निशाना साधते हुए ग्लोबल टाइम्स कहता है कि भारत अगला विश्व कारखाना बनने का सपना देख रहा है और मोदी सरकार ने उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल भी शुरू की, जैसे कि मेक इन इंडिया अभियान, जो दुनिया को ज्यादा प्रभावित नहीं कर सका। पहले विनिर्माण संकट दूर करे भारत। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि पर्यवेक्षकों ने आमतौर पर व्यवहारिक सुधारों को संचालित करने में अपनी विफलता के लिए भारत के विनिर्माण संकट को जिम्मेदार ठहराया, जिसे अगर सही तरीके से किया जाता तो एक खाली नारे की तुलना में अधिक कारगर साबित होता। दम न भरे भारतीय। अखबार लिखता है कि मौजूदा समय में एशिया प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं में जबरदस्त बदलाव आ रहा है, जिसमें औद्योगिक श्रृंखलाएं कोरोना वायरस के झटके का सही तरीके से सामना कर रही हैं। बदलते भू राजनीतिक पैटर्न के बीच ड्रैगन और एशिया के हाथी के बीच लड़ाई भी तेजी से विकसित हो रही है, लेकिन दो प्रमुख उभरते बाजारों में एक साथ रास्ता मिल जाएगा और उस प्रक्रिया के दौरान व्यवहारिकता के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यही सही है कि वो गंभीरता से इस पर सोचे, ना कि दम भरे और पतन की सोच के साथ न रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।